जनरल होशियार सिंह जी, आप उन शूरवीरों में से एक हैं जिनके ऊपर पूरे देश को जबरदस्त नाज है और आपकी बहादुरी के लिए आपको परमवीर चक्र भी प्रदान किया गया, जो कि सेना का सर्वोच्च पुरस्कार है। ये पुरस्कार किस घटना के लिए, कौन सी लड़ाई के लिए आपको प्रदान किया गया, उसके बारे में जरा विस्तार से बताएंगे। ये अवार्ड 1971 इंडो पाक वार में पाकिस्तान के अंदर लगभग 20 किलोमीटर अंदर एक बसंतर नदी है, तो बसंतर नदी को पार करके हम एक ब्रिज हेड बनाना था और उस नदी के पार एक गांव था जिसका नाम था जरपाल, जिसके ऊपर दुश्मन के मोर्चे थे। उन्होंने उनको बहुत अच्छी तरह से फोर्टिफाई किया हुआ था, माइनफील्ड लगाए हुए थे, बीच में बसंतर नदी थी और इन दोनों को दुश्मन ने अपने मशीन गनों से, टैंकों से और तोपखाने से कवर किए हुए थे। तो हमें काम मिला था जरपाल गांव के बाईं तरफ के इलाके पर कब्जा करने का। तो 15 तारीख की रात को 10 बजे हमें हुक्म मिला कि बसंतर नदी को पार करो और कब्जा करो। तो इन सब रुकावट के होते हुए भी हमने बसंतर नदी को पार करके दुश्मन के जो मुश्किल से मुश्किल मोर्चे थे उनको तोड़ के 12 बजे तक कब्जा किया। थोड़ा इतना बताना चाहूंगा कि इसकी कीमत क्या थी कि पहले तो दुश्मन ऐसी जगह के ऊपर कब्जा नहीं होने देगा और किसी वजह से कब्जा हो गया तो उसको वापस लेने के लिए पूरा जी तोड़ जान लगाएगा। और ऐसी जगह ब्रिज हेड एक्शन के ऊपर कब्जा किए बगैर हमारी जो बाकी ऊंचे लेवल की प्लानिंग होती है डिवीजन कोर की, वो कामयाब नहीं हो सकती। तो हमारे ऊपर एक दबाव था कि टाइम के अंदर हम कब्जा करें, जो कि 12 बजे तक था और सुबह तक हमारे जो इंजीनियर हैं वो पुल बना सकें और उसके बाद जो दूसरा काम है माइनफील्ड साफ करने का वो काम कर सकें, ताकि हमारे तोपखाने, टैंके बसंतर नदी को पार कर जाए। ये कब्जा करने के बाद में दुश्मन ने सबसे पहले हमारा घेरा डाला सामने और उसके बाद उन्होंने जवाबी हमले शुरू किए। पहला 16 तारीख को सुबह ही हमला इन्फेंट्री के साथ आया, जो कि तोड़ दिया गया। उसके बाद 16 तारीख को तकरीबन 8-9 के बीच में एक बड़ा तगड़ा टैंकों का हमला आया। उसके बाद में तकरीबन 12 बजे दिन में टैंकों का हमला आया। उसके बाद तकरीबन 4 बजे फिर टैंकों का हमला आया। 3 टैंकों के बड़े जबरदस्त हमले हुए, जिसके अंदर दुश्मन के तकरीबन 40 से 45 टैंक नष्ट हुए, जो सबसे बड़ी तगड़ी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की लड़ाई ये मानी जाती है। और इसी टैंकों के हमले के दौरान में जो सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल थे, जिसको मैंने आपको सीनरी पर दिखाया, तो उन्हीं टैंकों को के हमले को तोड़ते हुए वो शहीद हुए, जो हमारे से तकरीबन 3 या 400 गज की दूरी पर होंगे। इसके बाद 16 तारीख की रात और 17 तारीख को सुबह ही दुश्मन अपनी पीछे से फौजें लाया और उन्होंने हमारे ऊपर 2 तरफ से हमला किया, एक तरफ से टैंकों से, एक तरफ से इन्फेंट्री से। इसमें भी उन्होंने बड़ी मार खाई। दुश्मन के जो इन्फेंट्री के आदमी थे तकरीबन 300-350 के बीच में मारे गए या घायल हुए और जो टैंक थे वो भी काफी बर्बाद हुए। और इस हमले के अंदर उनके जो हमने अपने मोर्चों के पास से लाशें उठाई उनको दिए, वो 97 लाशें, और जो थोड़ी दूर थी वो उन्होंने अपने आप उठाई। और उनके अंदर उनका जो कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल अकरम रजा था वो भी मारा गया और इसी लड़ाई में मैं भी जख्मी हुआ था। वो हमारे मोर्चों से उनकी लाश जो मिली है कमांडिंग अफसर की, वो 20 से 25 गज की दूरी पर थी। तब के वो चाहते तो काफी पीछे रह सकते थे, एक अपनी जो लड़ाई की तरतीब होती है उसके लिहाज से, लेकिन जो जवान कैदी हुए उन्होंने भी ये बताया कि साहब दरबार में ये कहते थे अगर लड़ाई हुई तो मैं सबसे आगे हूंगा। 4 अफसर मारे गए और 18 तारीख को सुबह ही उनका ब्रिगेड कमांडर था, उस सफेद झंडे के साथ हमारे मोर्चों के सामने आए
तो उन्होंने ये बताया कि हमारी जो लाशें हैं और जो हमारा कमांडिंग अफसर मारा गया वो वापस दे दो, हम लड़ाई इससे आगे बंद करते हैं। उसके बाद इस लड़ाई की जब लड़ाई बंद हुई तो वो हमारे ब्रिगेड कमांडर, हमारे जीओसी थे, वाघ पिंटो, कोर कमांडर सब वहां पहुंचे। उन्होंने लड़ाई की हालात देखी और उस टाइम मैं जख्मी होकर छत के ऊपर था। तो कमांडर और जीओसी ने चढ़ के ये कहा कि बहादुरी की लड़ाई लड़ी है, अभी आप वापस जा सकते हैं, क्योंकि जख्मी होने के बावजूद भी मैंने वापस आने से मना कर दिया था।